क्या आप जानते हैं कि हम लोगों की कुछ आदतें ऐसे भी होती हैं जो हमारे घर में प्रॉब्लम क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, या ये कहें कि हमारे घर को वो दीमक की तरह खोखला करती जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। हम अपने लक को दोष देते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि अरे हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो कौन सी आदतें हैं जो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करती जाती हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपके घर में आ रही हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या वो मनी से रिलेटेड हो या घर के कला कलेश हो, ये सब क्यों हो रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि वो कौन सी 5 आदतें हैं, आपके अंदर भी वो आदतें हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में उन आदतों को सुधारें। सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि सुबह सूर्योदय से पहले उठिए। सूर्योदय से पहले उठना हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग भी सूर्योदय के बाद उठते हैं, वो उठने के बाद ही कितना आलस महसूस करते हैं अपने अंदर, कितनी सुस्ती महसूस करते हैं। अक्सर उनको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ रिलेटेड इशू उनको अक्सर रहते हैं। जो लोग भी रात को देर से सोते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, कि कहते हैं ना सूरज सर पे चढ़ गया आप सो रहे हो अभी, ये आदत आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट वो लोग जो कि नाइट ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करते हैं तो उनके तो शुरुआत ही सोने से होता है, तो उनके लिए ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन अगर आप नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं और आपकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जो कि आपको रात भर जगना है, तो आप कोशिश कीजिए आप सूर्योदय से पहले उठिए। ये एक आपकी बहुत अच्छी आदत बन जाएगी। सूर्योदय से पहले आप उठ के देखिए। कुछ दिन स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ कि बहुत मेहनत होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, उठने में नहीं उठा जाएगा, आलस भी आएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करके उठ के देखेंगे, थोड़ा बाहर घूम के सूर्योदय देखने की कोशिश करेंगे, सनलाइट में घूमेंगे, तो आपको कितना अच्छा, खुद अपने अंदर कितनी अच्छी एनर्जी महसूस करेंगे। आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज फील करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी आदत, जो कि है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने बेड पे बैठे बैठे ही खाना खाते हैं, वहीं पे बर्तन साइड में रखा और सो गए। ये एक बहुत ही खराब आदत है। ये आपके घर में दरिद्रता को दावत देती है, आपके सारे सक्सेस को रोक देती है, आपको तरक्की नहीं करने देती है, आलसपन भरा रहता है, घर में कलह कलेश का वातावरण होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बेड पे कभी भी खाना ना खाएं। खाना खाने के लिए आप उठ के बाहर टेबल पे आइए। अगर आपके पास डाइनिंग टेबल नहीं है, आप सोफे पे बैठ के खाना खाइए, या जहाँ पर भी जगह है, पर आप बेड पे खाना मत खाइए। कहीं जगह नहीं है और आपके पास बेड ही है खाना खाने के लिए, तो आप एक टेबल का जरूर यूज कीजिए जिस पे आप खाना रखें और वहां पे खाएं। बेड के ऊपर थाली रख के कभी भी खाना मत खाइए। अब मैं बात करती हूँ आपसे तीसरी आदत की तरफ, जो है आपके घर के जंक सामान, आपके घर का क्लटर। आप बहुत सारे लोग, 90% लोगों के घर में क्लटर इकट्ठा रहता है। चीजें आती रहती हैं। आप नई चीजें लेके आते हैं, लेकिन पुरानी चीजों को निकालते नहीं हैं, उनको फेंकते नहीं हैं, यूजलेस भी हो जाती हैं, बेकार पड़ी रहती है, लेकिन वो आपके घर में कहीं ना कहीं पड़ी ही रहती हैं। चाहे अलमारी में पड़ी रहेंगी, चाहे आपकी बालकनी में पड़ी रहेंगी, चाहे आपके छत पे पड़ा रहेगा। ये सारी चीजें आप घर से निकालिए। आप खुद को कितना लाइट फील करेंगे, आपको खुद अच्छा महसूस होगा, आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी इन चीजों के साथ निकल जाएगी। माइंड आपका इतना फ्रेश हो जाएगा, आप अच्छी दिशा में सोचना शुरू करेंगे और आपके ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। अगर आपके घर में कोई सीलन आ रहा है, कहीं पर भी किसी भी वॉल पे कोई सीलन आ जाती है, तो आप उसको तुरंत ठीक कराएं। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में सीलन आ रही है और आप उस जगह पे जाते हैं, तो आपको एक अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है, एक अजीब सी स्मेल आती है वहाँ पे। अब बात करते हैं नंबर 5 की। अक्सर मैंने देखा है कि कई लोगों के घरों में क्या होता है कि टैप से पानी टपकता रहता है, लीकेज होती रहती है, या फिर ऊपर वाटर, जो आपकी पानी की टंकी होती है, उससे वाटर ओवरफ्लो होता रहता है। तो ये चीजें आप अवॉइड कीजिए। अगर आपके घर में पानी की लीकेज हो रही है, वो किसी भी तरीके से हो रही है, चाहे टंकी से हो रही है, चाहे नल से हो रही है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी पीते हैं, पानी पूरा एक गिलास पानी भर के लेते हैं, उतना पीते नहीं हैं और छोड़ देते हैं, और फिर उसको फेंक के दोबारा दूसरा पानी भरते हैं, फिर फेंकते हैं। तो अगर आप कभी भी पानी की वेस्टेज कर रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आप पानी की वेस्टेज नहीं कर रहे, ये आप अपने मनी की वेस्टेज कर रहे हैं। आप अपने पैसों का फ्लो बिगाड़ रहे हैं।
तो ये सारी आदतें आपको सुधारनी अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये दिखने में तो बहुत छोटी सी है, सोचने में बहुत छोटी सी है, लेकिन ये आपको पता नहीं लगता है कि ये कैसे आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को अफेक्ट करती हैं और आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। वो प्रॉब्लम्स आपके मनी से रिलेटेड हो सकता है, वो प्रॉब्लम्स आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, या और भी कोई कला कलेश जैसे कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए और अपनी आदतों में सुधार लाइए अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी आदत है तो। इसके अलावा आप अपने घर की पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप अपना ऑरा क्लींजिंग भी टाइम टू टाइम करते रहें। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपना ऑरा कैसे क्लींस करना है, तो मैंने आपको ऑरा क्लींजिंग की एक वीडियो बनाई हुई है। आप उस पे जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आप उसे पूरा देखिएगा ज़रूर भी, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आप खुद फील करेंगे कि ये सारे उसमें जो मैंने उपाय बताए हैं, वो उपाय करके आप अपने आप में कितना चेंज महसूस कर रहे हैं। आपका जो लक है वो एनहेंस होने लग जाएगा। आपके जो आपकी बार-बार शिकायत होती थी कि अरे हमारे तो लक साथ नहीं देता, वो सब के सब एकदम ठीक होने लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और फील करते रहिए नंबर्स की पॉजिटिव एनर्जी को और लेते रहिए सही दिशांक के साथ।